हेलो एवरीवन, सुमित हियर फ्रॉम क्वांटिफाई। सो यस्टरडे वाज द बिग डे फॉर अस, क्योंकि साइंस का पेपर था, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था। एंड आई होप आप लोग ने मचा के आया होगा। तो मैं उम्मीद ऐसा ही करता हूँ। बट खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर स्टिल लेफ्ट विथ थ्री मेजर पेपर्स। सोशल साइंस, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से एंड होगा हमारा एग्ज़ाम। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हालांकि 10 दिन का गैप है, बहुत बड़ा गैप है, बट इट सीम्स लाइक बड़ा गैप, बट रियलिटी इज़ फार बियॉन्ड इट। समझ गए? क्योंकि होली भी है बीच में, इसमें भी टाइम वेस्ट होगा हमारा। बिहार यूपी के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनका भी बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि मेजर फेस्टिवल है। बट ठीक है, सेलिब्रेट करो, बट बैक ऑफ द माइंड आपको ये रहना चाहिए कि आपका सेहत सही रहे। बिकॉज अगर मेंटल फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, तभी आपका मेंटल प्रोडक्टिविटी आपको बाहर निकल के आएगी। तो उसी बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे इस बिजी शेड्यूल, इस केओस में से निकले एंड फोकस करें अपने स्टडी पे। क्योंकि देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप है, बट इसके बाद लगातार एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, 15, 17 एंड 21। 15 एंड 17 में तो बिल्कुल भी गैप नहीं है, एक दिन का गैप है। तो हमें दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से लेके चलने पड़ेंगे। एंड उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स के लिए बचा 3 दिन, एंड 3 दिन में मैथ नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी से आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मैथ्स को देना पड़ेगा। उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे देना पड़ेगा सर। देखो, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन ब्रेन्स, राइट? वी कैन नॉट मग अप थिंग्स होल डे। तो आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट, सोशल साइंस एंड हिंदी, दोनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं रटने एंड समझने वाला भी बोल सकते हैं, बट रटने वाला ज़्यादा पार्ट होता है, याद करने वाला सब्जेक्ट है। तो दिन भर रट नहीं सकते हैं, बोर हो जाएंगे। तो उसी के बीच बीच में आपको मैथ भी बनाना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको रिफ्रेशमेंट की तरह हमें लेना है। ऐसा एक डायरी या फिर कॉपी, जो भी आपके पास है, उसे ले लो एंड एनसीईआरटी का बुक खोलो एंड गो थ्रू द चैप्टर्स। एक्सरसाइज पे जाओ। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनो अच्छे से। एनसीईआरटी का बुक उठाओ मैथ का, गो थ्रू द चैप्टर्स, हेडिंग डालो उस पर, एंड एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्कअप करते जाओ। एंड हार्डली 10 to 15 मिनट्स, हार्डली 20 मिनट्स तक लग सकते हैं। आप लोग पूरा एक टारगेट सेट कर दोगे। एंड जब भी आपको बोरियत फील हो इस दो सब्जेक्ट, सोशल साइंस एंड हिंदी पढ़ते पढ़ते, तो उस बीच में आपको मैथ बनाना पड़ेगा, एंड इट विल रीस्टोर योर माइंड, ताकि आप फिर से उस सब्जेक्ट पे स्विच कर सको। तो इसी को ऐसे करोगे तो आपको एफर्ट भी कम लगेगा एंड आपका काम भी होते चलेगा। और आप 4-5 दिन में आप देखोगे कि पूरा एनसीईआरटी ख़त्म कर दिए आप। तो इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर यू गाइज, एंड इट विल गिव द कॉन्फिडेंस कि आपने एक बार रिवाइज कर लिया है। ठीक है, बाद में आप लोग सेट लगाओ के मॉक दोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे। बट अभी से करते रहोगे तो वर्कलोड कम रहेगा, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि हमने एक बार कंप्लीटली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लिए हैं। तो यही था। एंड अच्छे से पढ़ो, ठीक है? क्योंकि फेस्टिवल तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम हमारे 10-12 साल के मेहनत के का रिज़ल्ट है। ठीक है ना? इट्स अ प्रोडक्ट कि हम लोगों ने 10-12 साल क्या किया। वो 10-12 साल का रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये वाला आपको देखेगा, लोग लोग पूछेगा। लोग से भी ज़्यादा पर्सनल सेटिस्फेक्शन, पीस ऑफ माइंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स वे टू इम्पॉर्टेंट टू फोकस इन आवर स्टडीज़, क्योंकि बहुत केओस है अभी। होली आएगा, उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एंड हेल्थ पे अभी फोकस करो, क्योंकि वायरल अभी फीवर बहुत चल रहा है। कुछ भी दिक्कत ऊपर नीचे हो गया तो हमारे मेंटल एबिलिटी एंड फिजिकल एबिलिटी दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारा फिजिकल ख़राब हुआ ना, तो मेंटल हमें प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी हमारी कम जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि फोकस करें। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात बतानी थी कि मैं एक बहुत अच्छा सेट बनाया हूँ पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस का। तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं उसे पीपीटी मॉडल पे कराऊँ, बट लास्ट में मैंने सोचा कि मैं पेन पेपर पे आपको सॉल्व कराऊँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, राइट? तो हम लोग साल भर जो भी पढ़े हैं उसे अब एक सॉर्टेड वे में आपको देने की ज़रूरत है। तो आप लोग भी उस जोन में रहो, उस पेपर पेन पेपर में आप लोग देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ।
तो स्क्रीन पे क्वेश्चंस रहेंगे, मैं सॉल्व करूँगा, साथ में क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग देखना कि एग्ज़ामिनेशन प्रेशर में कैसे एग्ज़ाम मतलब दिया जाता है, वो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है एंड शेयर करो वीडियो को जितना हो सके एंड लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली। Down in the deep of my mind, I crawl for you and try.